Yes, ready. 80 watts per minute. Start. उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। पूर्ण विराम। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। पूर्ण विराम। ये दोनों ही उद्देश्य विफल हो गए हैं। पूर्ण विराम। पहले जब फसल आती थी तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। पूर्ण विराम। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। पैरा। यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनीतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। पूर्ण विराम। किसान समझदार है। पूर्ण विराम। वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। पूर्ण विराम। जब चना, जौ और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गेहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है। पूर्ण विराम। सरकार को गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गेहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दे। पूर्ण विराम। किसान को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम। आज कोयले की इतनी कमी है कि जहां पर कोयला होता है वहां पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पूर्ण विराम। कोयले की चोर बाजारी का यह हाल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को कोयले का वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते हैं बल्कि उस वैगन को ब्लैक में बेच देते हैं। पूर्ण विराम। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज्यादा मुनाफा वे कोयले को ब्लैक में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण विराम। सरकार इस बात का पता लगा सकती है। पूर्ण विराम। परंतु वह पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा हुआ होता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाजार में सामान कम आएगा। पूर्ण विराम। इससे चीजों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे। पूर्ण विराम। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। प्रश्नवाचक। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीजें लेती जाए, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। पूर्ण विराम। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। पैरा।
जब खाद्य समस्या का सवाल आता है तो प्रकृति को दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। समाप्त।